और जो लोग बीएससी कर रहे हैं वो इसको पूरा देखते हुए जाना भाई। आज इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मेरे को लग रहा है तब पिला रहा है नहीं है। नमस्ते इंडिया। तो दोस्तों मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है बुधवार का दिन, मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। वैसे थोड़ी थोड़ी सर्दियों की झलक सी आ गई है, नहाने का मन नहीं कर रहा था लेकिन मैं फिर भी नहा लिया। और अब चलते हैं हम कोचिंग। तो दोस्तों मैं कोचिंग आ चुका हूँ और अब अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है पॉलिटी की और अब 15 मिनट का ब्रेक मिला है, तो हम बाहर चलते हैं थोड़ी देर, वहाँ कुछ खाएंगे। तो दोस्तों अब अंदर चलते हैं, जूस भी पी लिया और सभी स्टूडेंट भी अंदर गए, तो चलते हैं। प्रश्न ये कि सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव व्यक्त करती है। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए हैं। तो दोस्तों हमारी पॉलिटी क्लास कंप्लीट हो गई है, 2 क्लास लगी थी आज और अब है टेक्नोलॉजी क्लास। तो F8 के स्टूडेंट आते हैं, वो भी चले गए। और लीचड़ जी आज तो आ गए गांव से। तो दोस्तों अब टेक्नोलॉजी वाले सर आ चुके हैं और अब 2 घंटे क्लास चलेगी, फिर रूम पे जाएंगे। तेजी से हर बच्चे को छोटा सा क्रिया का बनना, वो रिप्लाई नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने फोन नहीं उठाया, तुमने नहीं रिप्लाई किया, अच्छा ये कॉन्वर्सेशन तुमको मुझे नहीं दिखा, इतना सारे आपको हो जाता है। क्यों भाई तू बिजी है ना? बिजी अभी है, अभी मेरे दोस्त के साथ में बैठा था, नहीं था मेरा मन फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, पर वो कहना कि सच नहीं बोल सकता पब्लिक में, ऐसा मत जो अभी आगे बोलो, ये बातें सच नहीं है। तो दोस्तों हमारी छुट्टी हो चुकी है और चलते हैं रूम पे। तो दोस्तों अभी मेरे पार्टनर का कॉल आया था, बोल रहा था कि खाना नहीं बनाया है। वो ऐसे ही बहाने मार देता है, किसी दिन बनाता है किसी दिन नहीं बनाता। अब मेरे को खाना पैक करवा के ले जाना पड़ रहा है और चलते हैं। तो ऐसे बोल रहा था कि पानी ख़त्म हो गया, वो आरओ ख़राब है ना हमारा, तो पानी का बहाना ही लगा दिया। अब यार क्या करें उसका। और ये भी आ गए लीचड़ जी, अबे कटिंग वटिंग करवा के आया है सेठ गांव से। अब ये बता, अब तो पैसे आ गए होंगे तेरे पास? आ गए। तो दोस्तों अब रूम पे पहुंच गए हैं और अंदर चलते हैं। हाँ भाई बर्तन धोना जाके पहले तो, ठीक है बर्तन धोने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमारा खाना कंप्लीट हो चुका है और खाने के साथ बर्तन भी आ गए। वैसे तो आज तो एक ही बर्तन हुआ है और तो सभी धुले रखे हैं, इसको तो जल्दी से धो दूंगा मैं। तो दोस्तों खाना खाने के बाद मेरे को थोड़ी नींद आ गई थी, इसलिए मैं सो गया था। लेकिन एकदम पसीना सा आया और एकदम नींद खुली मेरी, और मैंने मोबाइल चालू करके देखा तो मेरा आ गया बीएससी का रिजल्ट। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था, तो अभी मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी धड़कन नहीं रुक रही, मैं सो के जाग आई हूँ और अब मैं ऊपर चलता हूँ, वहाँ पे आपको सब कुछ बताता हूँ। और जो लोग बीएससी कर रहे हैं वो इसको पूरा देखते हुए जाना भाई। तो ऊपर चलते हैं, वहाँ पे पूरा बताऊँगा। तो दोस्तों अब मैं छत पे आ चुका हूँ और अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे तो अब मैं दिन में सोता नहीं हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद एकदम अचानक नींद आ गई थी, तो फिर मैं फिक्स 1.5 घंटे बाद खड़ा हुआ। तो मैंने सोचा यार मैं सो कैसे गया। फिर एकदम मैंने मोबाइल चालू किया, तो वहाँ पे जो अपना ग्रुप है ना व्हाट्सअप वाला, उस पर मैसेज आ रहे थे कि पास फेल। अब मैं तो एकदम से कहाँ से लिंक वगैरह ढूंढता, तो मैंने मेरा रोल नंबर उनको व्हाट्सअप कर दिया कि मेरा भी रिजल्ट देख के बताओ। तो एक दोस्त है हमारा शरारती सा, उसने रोल नंबर देखते ऐसे बोल दिया फेल। भाई मेरी धड़कन इतनी तेज़ कि मतलब अब मैं क्या करूँगा, इतनी बात दिमाग में आ गई। घर वाले लड़ रहे थे, पापा लड़ रहा था कि सही तरीके से पढ़ लेना बीएससी में, ये कर लेना वो कर लेना। और मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी बीएससी में, सच बता रहा हूँ हम। और फिर उसने बोला कि मैं देखता हूँ, दूसरे लड़के ने बोला, तो उसने फिर मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, तब मेरे को तसल्ली हुई। मेरे 750 में से 450 नंबर आए और मतलब मैं पास तो हो गया है। लेकिन मैं जो बीएससी कर रहे हैं ना, उनको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि भाई पहले 1 साल बीएससी करके दिखाना, पेपर दे के दिखाना कि कैसा पेपर आता है क्या आता है, और फिर बाद में कोचिंग वगैरह करना। मैंने साथ में कोचिंग कर ली थी, 15 महीने आर्ट की सब्जेक्टों को पढ़ के, और फिर मैं पेपर देने जा रहा हूँ मैथ और फिजिक्स के। तो भाई कैसे पास हो जाऊँगा। लेकिन फिर भी थोड़े जनरल वो थी ना नॉलेज, मतलब पहले वाली जो मैं मतलब 12th में मैथ साइंस फिजिक्स से की है, तो उसका मेरे को यूज मिल गया। और थोड़ी इधर उधर चीटिंग भी कर ली थी, तो उस वजह से थोड़ा फ़ायदा मिल गया। नहीं तो मेरे को लग रहा था कि मैं तो हूँ फेल, और लेकिन फिर भी ठीक था। और ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है,
लेकिन फिर भी मेरे मानना तो यही है कि जो लड़के फ्रेशर कोचिंग करने आ रहे हैं ना डिग्री के साथ में, और जो भी बीएससी के साथ में, तो भाई बीएससी के साथ में बिल्कुल मत आओ। बीएससी आपको रुला देगी। और मेरी तो धड़कन तेज़ हो गई थी, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैं पास हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा करके आया था पेपर, तो फिर भी ठीक ठाक नंबर आए मेरे। और तो ऐसे कह रहा हूँ, तो आप क्या कहिए, आप ऐसा कीजिए कि बीएससी तो एक फर्स्ट ईयर तो कर ही लीजिए। अब तो मेरी कोचिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं अब सेकंड ईयर की तो क्लासेस ले लूँगा, तो वहाँ से थोड़ा मेरे को एडवांटेज मिल जाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, मतलब मैंने जब पेपर दिए थे तब भी ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि साल ख़राब हो जाएगी। और मैं क्या करता था पता है, जाता था पेपर देने और फिर उसी दिन पढ़ता था 15 मिनट, जो भी दिमाग ख़राब करने के लिए, क्योंकि पता है 15 मिनट में तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो दिमाग ख़राब कर लेता था यार, पढ़ाई नहीं की, ये नहीं किया, और फिर पेपर में बैठ जाता था। तो वहाँ पे तो जो 12th में पढ़ा था ना, उसका एडवांटेज मिल गया। और फर्स्ट ईयर थी इसलिए थोड़ा वो सहारा सा लग गया, नहीं तो पास होना बहुत कठिन हो जाता। और दूसरी बात यह है कि मुझे रिजल्ट आने के बाद, जबकि मैं पास हो चुका हूँ, जब समझ में आ रहा है कि भाई कितना ज़रूरी था पास होना, क्योंकि एक साल ख़राब हो जाती ना भाई, कब अब फ्री हुआ हूँ, अब रिजल्ट आया है, एक साल ख़राब हो जाती, दिक्कत होती। मेरा कोर्स भी 4 साल का है, मैं बीएससी बीएड कर रहा हूँ ना, तो उस वजह से मेरा तो फिर 5 साल का हो जाता, कोई डिग्री नहीं मिलती। मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसकी फर्स्ट इस वाला टाइम तो दे ही नहीं रहा, अगले वाले के लिए भी एलिजिबल नहीं रहता, तो फिर क्या मतलब था। तो ये चीज़ें, तो भाई जो बीएससी वगैरह कर रहे हैं, जो डिग्री कर रहे हैं कोचिंग के साथ फर्स्ट ईयर में, वो बिल्कुल मत आओ यहाँ पे। पहले बीएससी करके आओ फर्स्ट ईयर, फिर थोड़ा आपको पता भी चल जाएगा, नॉलेज भी हो जाएगी एग्ज़ाम की, तो आप फिर आगे कर लोगे, थोड़ी तैयारी करके भी सेकंड ईयर पास कर लोगे। और तो ऐसे में ये मेरे एडवाइस है। तो इस चक्कर में आज मैं थोड़ी देर ऊपर भी आ गया, तो यहाँ का नज़ारा ऐसा है कुछ। अब सर्दियों की महक सी आ गई है, मतलब महक नहीं, जो वो होता है ना, माहौल सा बन गया है सर्दियों का सा। तो दोस्तों बीएससी का रिजल्ट आ गया, वहाँ से भी खुशखबरी, और ये लीचड़ साहब ने भी आज कह दिए, आज से इसका नाम बन जाएगा देव मानुस। ये बोल रहा चलो बादाम शेक पीने चलते हैं। न जाने कैसे दिमाग फिर गया, आज इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, मेरे को लग रहा है तब पिला रहा है, नहीं ऐसे पिलाएगा नहीं, जो अगर उस दिमाग को लगा ले तो। आ जाओ जल्दी। तो दोस्तों देव मानुस निकल आए, पिलाएगा नहीं पिलाएगा आज तो भाई मान गया, चलो चलते हैं। तो अब दोस्तों सीधा मिलते हैं बादाम शेक वाली दुकान पे, चलो बादाम शेक दे दे भाई ब्रदर, बादाम शेक दे दे 50 दो। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ रूम पे, और मेरा पार्टनर तो गया हुआ है, बाहर ही गया हुआ है, उसका कोई काम था, तो अब वो आएगा, फिर खाना वगैरह बनाएंगे, थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे, और फिर सोएंगे बर्तन धो के। तो दोस्तों अब चलते हैं पानी लेने, हमारा आरओ ख़राब है, और इस साइड पे भी प्रेस करवा के ले आऊँगा मैं, तो चलते हैं। तो दोस्तों पानी तो ले आए, अब बना रहे हैं हम खाना। तो सब्जी तो तैयार हो गई है, रोटी और बना रहे हैं साथ में। तो दोस्तों खाना वगैरह हो गया है, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हुआ तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।